नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा टेट का फॉर्म आ गया है। टेट का आना ये इंडिकेट करता है कि वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जब वैकेंसी आने वाली होती है तभी कोई भी राज्य अपना टेट का फॉर्म निकालता है, ताकि जो भी अभ्यर्थी रह रहे हैं, जो आपकी जो आने वाली वैकेंसी है उसमें वो बैठ सकें, इसलिए वो टेट करवाता है। तो हरियाणा टेट में क्या कैसे होता है, जो भी क्या कौन कौन भर सकता है फॉर्म, इनके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या हैं, इनके सिलेबस क्या हैं, जो भी इनकी कंप्लीट जानकारी है वो आपको हम इस वीडियो के तहत बताएंगे। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि आपको आपकी फ़ीस वगैरह फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, या अदर जो भी इंफॉर्मेशन है, कब से ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है या कब से होना है, और इसकी लास्ट डेट क्या है, करेक्शन कैसे होगा, सारी की सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो से बताएंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं सबसे पहले कि तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसमें ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वो 4 नवंबर से स्टार्ट है। देख लीजिए आपके सामने है, 4 नवंबर से स्टार्ट होगा। इसका जो लास्ट डेट गया है वो लास्ट डेट आपका है, वो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन 14/11, यानी कि 14 नवंबर तक इन्होंने दे रखा है लास्ट डेट। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको 10 दिन का टाइम मिलता है। उसके बाद में 15-17 आपको ये 3 दिन दिए जाएंगे करेक्शन के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आप फॉर्म को अच्छे तरीके से भरें, ताकि आपको करेक्शन ना करना पड़े, क्योंकि बाद में आप कोई कोई देखिए 100% आपके करेक्शन हो नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रहते हैं जो करेक्ट हो नहीं पाते हैं, इससे आपके फॉर्म गलत हो जाएंगे और रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए फॉर्म को ध्यान से भरें। चलिए इसके आगे हम आपको बता दें। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं जो फंस जाते हैं कि लेवल्स में, कि लेवल उनका लेवल क्या होगा, जैसे लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है और लेवल 3 क्या है। हाँ, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए, हाँ, देखिए इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हरियाणा टेट का, उसमें ये है, जैसे आप आ जाइए लेवल 1 पे। लेवल 1 जो है वो पीआरटी के लिए होता है, पीआरटी 1 से 5 होता है। देख लीजिए जैसा कि बताया गया, लेवल 1 जो है वो 1 से 5 के लिए होता है, प्राइमरी टीचर के लिए, इसको हम पीआरटी कहते हैं। और उसके बाद में इसमें जो क्वालिफ़िकेशन होता है वो आपका सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 में 50% होना चाहिए। और उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आप बीटीसी किए हों या डीएलएड किया हुआ हो, या फिर आप 2 वर्षीय कोई भी ऐसा डिप्लोमा, जैसे बीएड या मतलब वो बीएलएड है या ऐसा कुछ है जो आपका इसके अंतर्गत आता हो। ठीक है, देख लीजिए आपका बीएलएड भी दिया हुआ है, आपका डीएलएड भी दिया हुआ है 2 वर्ष का। ठीक है, अगर आपने ऐसी कोई भी अगर कोर्सेज अगर आपने कर रखी है तो आप लेवल 1 का फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद में आप इसमें आप लेवल 1 का फॉर्म भर सकते हैं। फिर आप आइए, देख लीजिए आपको मैंने ग्रेजुएशन पास भी बताया है और 2 वर्ष का डिप्लोमा भी बता दिया है। ग्रेजुएशन अगर आपने पास हैं और 2 वर्ष का आपने डिप्लोमा किया है, जैसे बीटीसी है, डीएलएड है या बीएलएड है, कुछ भी आपने कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका आ जाइए लेवल 2 में। लेवल 2 जो है वो लेवल 2 है। लेवल 2 का क्या है कि आपके पास ये से क्लास 6 से 8 तक के लिए है। ये टीजीटी बेस्ड होता है, टीजीटी के लिए होता है। टीजीटी आप अगर सोशल स्टडीज़ से हैं तो आपके बैचलर डिग्री में जो है वो 50% होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपके पास बीटीसी है, जेबीटी है, डीएड है, ऐसी भी ऐसा कुछ भी है, तो आप इसका देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आपके पास डीएलएड है तो भी आप टीजीटी सोशल स्टडीज़ से आप भर सकते हैं। अगर आपके पास अगर बीएलएड है तो भी आप इसे भर सकते हैं, बीएड है या बीएड का स्पेशल एजुकेशन है तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है। उसके बाद में फिर आपके पास बीटीसी हो, बीएलएड हो, बीएड हो, जेबीटी हो, ऐसा कुछ भी अगर आपके पास कोर्सेज हैं तो आपको लेवल 2 का फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और लेवल 2 में भी इसमें भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। चलिए आपको हम सब्जेक्ट भी बता दें। देख लीजिए, जैसे आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टीजीटी साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको टीजीटी मैथ के लिए भी है, मैथ के लिए भी लेवल 2 का ही फॉर्म भरा जाता है। टीजीटी इंग्लिश है, इसके लिए भी लेवल 2 का फॉर्म भरा जाता है। टीजीटी हिंदी है, टीजीटी संस्कृत है, टीजीटी पंजाबी है, टीजीटी उर्दू है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है। फिजिकल एजुकेशन के लिए स्पेशल होता है कि इनके पास बीपीएड होता है। अगर आपके पास बीपीएड है तो आप टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कोई भी बीएड या बीटीसी ऐसा कुछ भी अन्य डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ओनली ऑन बीपीएड होना चाहिए तो आप फिजिकल एजुकेशन का फॉर्म भर सकते हैं टीजीटी के लिए। उसके बाद में आपके पास एक और है कि अगर आप टीजीटी होम साइंस हैं तो भी आप लेवल 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी आर्ट है तो भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, हाँ, टीजीटी म्यूज़िक है तो भी ग्रेजुएशन में आपका टीजीटी म्यूज़िक, मतलब अगर आप म्यूज़िक से हैं तो आप म्यूज़िक से भी लेवल 2 का अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आइए आपको बता दें कि इसमें अगर आप पीजीटी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लेवल 3 में अप्लाई करेंगे। अब टीजीटी मतलब पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप लेवल 3 में अप्लाई करेंगे। इसमें जो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो देख लीजिए, पीजीटी में कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपके पास इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ऐसे ही अन्य और भी सारे सब्जेक्ट होते हैं। जिन सब्जेक्ट में पीजीटी टीचर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें लेवल 3 में अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, म्यूज़िक, फाइन आर्ट है, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, और बस इतनी सारी हैं। अगर आप इन सब में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 3 के लिए आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप आ जाइए कि आखिर इसमें कैसे कौन से सारे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आप सिलेबस पे या उसके स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। पीआरटी लेवल पे तो आप सीडीपी, जैसे आप सीटेट या अदर स्टेट टेट पे जैसा आप फॉर्म आते हैं और आप अप्लाई करते हैं, लगभग लगभग वैसा ही होता है। लेकिन इसमें कुछ हरियाणा स्पेशल भी इसमें कुछ हरियाणा स्पेशल भी डाल देते हैं। बस ये कहेंगे कि अगर आप इस फॉर्म को अगर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा मैथ अच्छी आपकी होनी चाहिए और हरियाणा स्पेशल भी आपको आनी चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लगभग लगभग सेम होता है, तो आपको ये बताए दे रहे हैं। देख लीजिए, सीडीपी 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क, लगभग सभी सेम होते हैं। फिर लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 15 इंग्लिश के होंगे, ये भी टोटल 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। जनरल स्टडीज़ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, हरियाणा जीके और अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन होगा, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। उसके बाद मैथमेटिक्स होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, एनवायरमेंटल स्टडीज़ होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। देन उसके बाद आपको आगे चलते हैं। जैसे आप अदर स्टेट के जो भी मार्क्स होते हैं जनरल के लिए या अदर स्टेट के लिए, वो 60% होते हैं, यानी 90 नंबर होता है 150 मार्क्स में। 90 मार्क्स आपके जो होते हैं वो आपके जनरल और अदर स्टेट के लिए होते हैं। उसके बाद में अगर आप किसी आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, SC ST हैं या फिजिकली चैलेंज हैं और हरियाणा का डोमिसाइल है आपके पास, तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी 82 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप इसे अप्लाई करें। बट मैंने इतना आपको बता दिया है, वो आप ध्यान रख के आप फॉर्म भरें। और अपने जो मैंने अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमने स्ट्रक्चर बताया है पीआरटी लेवल का, कि मैथ पे आपको खास ध्यान रखना है और हरियाणा स्पेशल पे आपको ध्यान देना है। जो हरियाणा जीके अवेयरनेस जो भी इसमें आएगा उस पर आप ध्यान देना है, क्योंकि वही आपके मार्क्स आपके बढ़ाते हैं। बाकी लगभग लगभग अदर स्टेट के टेट से रिलेटेड ही आते हैं। ये आपको बता दें कि लेवल 2 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो लेवल 2 में अप्लाई कर सकते हैं, देखिए लेवल 2 है, ये टीजीटी के लिए होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए होता है, या 6 to 8 के लिए होता है। इसमें भी सीडीपी 30 मार्क्स के होते हैं,
और 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में 15 हिंदी और 15 इंग्लिश होता है। फिर जनरल स्टडीज़ होता है जिसमें 10 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, 10 रीजनिंग के, 10 हरियाणा जीके और अवेयरनेस के। इसके बाद आपको बता दें, देखिए इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। इसमें है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड। जैसे आप कोई भी टीजीटी में जब आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उस सब्जेक्ट से ही आएगा आपका 60 जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे आप। इसके बाद अब आ जाइए, आपका देख लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स वही है जो बाकी सभी में है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होता है। फिर आ जाइए लेवल 3 में। लेवल 3 में आपको बता दें कि लेवल 3 में लगभग सेम है, बस सब्जेक्ट वही रहेगा जो आप चूज़ करेंगे, जो आप जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं बस वही आपका मेन रहेगा। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ऐसे ही टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। देन अब आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ये आपने देखा कि इन्होंने अभी तक टाइमिंग डिसाइड नहीं किया है कि आपका पेपर कितने समय का होगा। इन्होंने बताया कि एज़ पर एडमिट कार्ड, यानी कि अभी इनका कोई क्लियर नहीं है कि ये कितना टाइम देंगे, 2 घंटे देंगे, 2.5 घंटे देंगे या 3 घंटे देंगे। लेकिन ये आपका क्लियर है कि लेवल 1 2 3 का देख लीजिए 150 मिनट, मतलब आपका इन्होंने ड्यूरेशन तो दे दिया है कि 150 मिनट का होगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया है कि आखिर आपका टाइमिंग क्या होगा। तो टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड पे लिख के आ जाएगा, फिर आप इससे डिफाइन कर लीजिए कि आखिर आगे आपको कैसे आपको वहाँ तक जाना है और कैसे क्या करना है। देख लीजिए इसमें बताया गया है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो बायलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, बायलैंग्वेज होंगे। इसके बाद आपको बता दें कि इसका सिलेबस जो है लेवल 1 2 और 3 का जो सिलेबस है, ये आप या तो आप इसकी मेन वेबसाइट पे जाके इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सरकारी रिज़ल्ट पे जाइए, वहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सबसे नीचे आपका सिलेबस दिया हुआ है। पार्ट फर्स्ट है लेवल फर्स्ट का सीडीपी या अदर जो भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी के क्लियर आपको सिलेबस दिया हुआ है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें ताकि आपका क्लियर हो जाए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी जानकारी दी है, जितने भी जनरल इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी नए वीडियोस हम हमारे द्वारा जो बनाए जाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।